नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम ज़बान खल्क और मैं हूं आपके साथ मनीज़े मोइन। नाजरीन, पंजाब हुकूमत की तरफ से तो ये हुक्म सादर कर दिया गया है कि रोटी 16 रुपए की और नान 20 रुपए का कर दिया जाए, लेकिन लोगों का इस हवाले से क्या कहना है, दुकानदार क्या कहते हैं। जहां तक हमने पिछले प्रोग्राम में आप तक पहुंचाया था, लोगों से बात की थी, तो वो शिकवा गुनाह थे। वो कह रहे थे कि हमें तो रोटी 20 की मिल ही नहीं रही, हम तंदूरों पर जाते हैं और वहां से पशेमा लौटते हैं। जबकि दुकानदारों का ये कहना था कि हम भी परेशान हैं, अगर हम महंगा खरीद कर लाते हैं तो हम सस्ता किस तरह से बेचें। हम हुकूमत से ये मुतालबा करते हैं कि हमारे साथ टेबल टॉक की जाए, हमारे साथ बात की जाए, हमारे कंसर्न को समझा जाए और हमें यह बताया जाए कि ये किस तरह हम पॉसिबल कर सकें कि हम रोटी 16 और नान 20 का बेच सकें। जिसके लिए नान बाई एसोसिएशन ने हुकूमत से रब्ता किया और बैठने का मुतालबा किया और हुकूमत के साथ एक बैठक लगी भी। हम कोशिश करेंगे आज के प्रोग्राम में कि हम उनसे बात कर सकें, उनसे रब्ता कर सकें और उनका मौक़िफ़ भी जान सकें कि नान बाई एसोसिएशन का इस बारे में क्या कहना है और पंजाब हुकूमत इस पर क्या मौक़िफ़ रखती है। तो फिल वक्त मैं लाहौर में एक बाज़ार में मौजूद हूँ। मेरे इर्द गिर्द तंदूर बहुत ज़्यादा हैं और नान वाली दुकानें भी हैं और लोग भी यहाँ पर खाने पीने के लिए आए हुए हैं। हम कोशिश करेंगे कि लोगों की भी राय लें और दुकानदार इस बारे में क्या कहते हैं उनसे भी बात करें। तो आइए चलते हैं। नाज़रीन, यहाँ पर कुछ लोग खाने पीने के लिए आए हुए हैं, इनके लिए यहाँ बैठक का इंतज़ाम किया गया है। तो हमने सोचा इनसे बात की जाए और इनसे पूछा जाए कि यहाँ पर नान या रोटी कितने की दस्तयाब है। तो यहाँ पे एक भाई मौजूद हैं, कोशिश करते हैं इनसे बात हो जाए। अस्सलाम वालेकुम। बड़ा मुश्किल था यहाँ बैठना अब आप मुझे ये बताएं कि रोटी कितने की मिल रही है और नान कितने का मिल रहा है। खाने पीने आए हुए हैं आप यहाँ पे? रोटी तो यहाँ 20 रुपए की मिलती है और नान 30 रुपए का मिलता है और इनको चाहिए कि नान जो है ना वो 20 रुपए का होना चाहिए और 15 रुपए की रोटी होनी चाहिए। आप कहाँ से आए हैं? मैं गुजरांवाला से आया। गुजरांवाला में क्या रेट मिल रहा है? गुजरांवाला में यही रेट है, क्या यही 30 रुपए का नान और 20 रुपए की रोटी है। क्या कह रहे दुकानदार भी, मुझे ये बताएं आप। तो पहले दुकानदार बेचारा कहाँ जाए? ये दुकानदार जो है ना ये रेट तो ले लेते हैं गवर्नमेंट से, लेकिन मर्ज़ी अपनी करते हैं। मैं कहता हूँ कि जो गरीब आदमी है, कोई जो नहीं कमा सकता, आर्टिस्ट लोग हैं, कोई ऐसे लोग होते हैं जो खाना अच्छे तरीके से नहीं खा सकता, गरीब आदमी को, उनके लिए ये ज़रूरी होना चाहिए, खाने पीने की चीज़ें सस्ती होनी चाहिए। सही, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। कितनी रोटियाँ ली हैं? 7 7 रोटियों की कीमत कितनी है? 140 इस हिसाब से एक रोटी आपकी 20 रुपए की बनी। 20 की हुकूमत ने ऐलान किया, सुना आपने? जी। क्या रोटी सस्ती हो गई है, कितनी सस्ती? तकरीबन 4 रुपए का फ़र्क पड़ा है। 16 रुपए की रोटी हो गई। हाँ, लेकिन आपको तो 16 की नहीं मिली। नहीं मिली। अब आप क्या करेंगे? वो यही कहते हैं कि जी जब आटा तो हमारे पास दोबारा आएगा हम तब सस्ती देंगे रोटी। अभी हमारे पास जो पड़ा है हमने उसी रेट पे रोटी देनी। वो कह रहे हैं या हम हड़ताल कर देंगे। तो फिर आप क्या करेंगे, आप ये बताएं। करना कि हम दोपहर को रोटी इधर बस खाते हैं शॉप पे। और 20 रुपए की रोटी? हाँ 20 की। और अगर नहीं देते 16 की तो भी 20 की खाएंगे? नहीं, होनी चाहिए रोटी। अगर सस्ती हुई है तो गरीब लोगों को रिलीफ देना चाहिए इनको। ये जो जब आप काउंटर पे बिल करने जाएंगे तो ज़रा आप उससे बात करेंगे, मैं साथ चलूँ? मैंने उसको कल भी ये बात की थी, वो कहेंगे जी अभी तो हम नहीं कर सकते। आए चलें साथ? चलो आ जाएं। भाई 7 रोटियों का क्या रेट है? 7 रोटियों का रेट हो गया 112 रुपये। 112 रुपए की रोटी। इसका क्या मतलब हुआ? 16 रुपए की। मुबारक हो आप। नाज़रीन, आपने देखा कि ये भाई जो भी कह रहे थे, शिकवा कर रहे थे कि हमें रोटी 20 रुपए की मिलती है, लेकिन हम इनके साथ गए हैं। कल भी ये इधर ही आए थे रोटी लेने। मैं तो डेली इधर आता हूँ। और कल कितने की मिली? कल 20 की। और आज? आज 16 की मिली। आज इनको 16 रुपए की रोटी मिली है। मैंने इन्हें मुबारकबाद दी है। अब आप कल भी आना और देखना कल आपको कितने की मिलती है। क्या लगता है कितने की मिलेगी? मिलेगी जब वो हो गई है तो फिर। नाज़रीन, यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं जो एक ढाबे पर खाना खाने के लिए आए हुए हैं। इनसे बात करते हैं, देखते हैं इनको यहाँ पर रोटी कितने की दस्तयाब है। तो यहाँ पे कुछ लोग हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मुजम्मिल। मुजम्मिल, आप इसी इलाके से हैं? नहीं, फैसलाबाद। अच्छा, फैसलाबाद से आए हुए हैं। फैसलाबाद में रोटी कितने की मिल रही है? 16 रुपये की। और यहाँ पर? यहाँ पर भी 16 रुपये की। नाज़रीन, इस तंदूर पर कुछ ज़्यादा गहमा गहमी है, तो हम यहाँ पर चलते हैं, देखते हैं यहाँ पर रोटी कितने की दस्तयाब है और नान कितने का दिया जा रहा है। आइए। अस्सलाम वालेकुम चाचा जी। ओहो वालेकुम की हाल चाल है? शुक्र अल्लाह। की करते हो? अब्बा कहाँ रहेगा? किधर रहंदे हो? ए पिछे रमानपुरे। मेहमानपुरा रहंदे हो। मैंने दसो रोटी बाजार तो लेंदे हो? हाँ रोज लेके जाना। रोज़ लेते हैं? हाँ कितने की लेते हैं? वो मुझसे पैसे नहीं लेते, नहीं पूछ लें, वो कभी लेते हैं कभी नहीं लेते। मेरे पास जितने होते हैं ना
उतने रख लेते हैं, 40 दूँ 50 दूँ वो रख लेते हैं, यहीं खिलाफ भी करते हैं। मुझे क्या लोड़ है झूठ बोलने की यहाँ रोटी के लिए। अस्सलाम वालेकुम भाई, कहाँ पे होते हैं आप? मैं इधर ही होता हूँ। इसी इलाके के हैं? हाँ जी। तो रोटी बाजार से खरीदते हैं? हाँ जी, खरीदते हैं। मुझे बताएं इस तंदूर पे रोटी कितने की मिलती है? यहाँ पे तो अभी देख रहे हैं 20 की 15 की दे रहे हैं जो रेट होगा। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। मुझे ये बताएं कि इस तंदूर पे आप कितना फ्रीक्वेंटली आते हैं? हम लोग ओकेजनली यहाँ पे आते हैं। हमारा ये ऑफिस है यहाँ पे इधर गार्डन टाउन में, तो हम ओकेजनली यहाँ पे चक्कर लगाते रहते हैं। एक तो इनके टेस्ट की वजह से और दूसरा यहाँ पे जो एक खाने की जो क्वालिटी है उस वजह से हम चक्कर हमारा फ्रीक्वेंटली लगता रहता है। रोटी कितने की मिलती है और नान कितने का मिल रहा है? अच्छा, जब से रोटी सस्ती हुई है ना, हम पहले दिन आए हैं आज, तो ये इन्होंने लिख के लगाया हुआ है वैसे 16 रुपये की रोटी। तो आप देख लेते हैं जब बिल देंगे तो इम्प्लीमेंट हुआ है कि नहीं हुआ। क्या खरीदा है? रोटियाँ खरीदी हैं और कितनी? 4 रोटियाँ ली हैं। 4 रोटियाँ आपको कितने की मिली हैं? ये 16 रुपये के हिसाब से मिली है रोटी। और क्वालिटी बेहतर है? क्वालिटी बेहतर है, सही है। क्या कहना है आपका हुकूमत को कि उन्होंने रोटी 16 और नान 20 का किया? मैम रोटी तो उन्होंने 16 की और नान 20 का कर दिया, लेकिन ये पेट्रोल इसका भी देखें ना, पेट्रोल का दिन ब दिन रेट बढ़ रहा है। पेट्रोल का भी रेट नीचे आए तो कुछ समझ आती है कि वहाँ का रिलीफ तभी मिलेगा, उस तरह रिलीफ नहीं मिल सकता। सिर्फ पेट्रोल में रिलीफ चाहिए? पेट्रोल में भी मिलना चाहिए, बाकी चीज़ों का रेट उस फिर कम होता है। आप दुकानदार के पास जाते हैं, दुकानदार कहता है रेट पेट्रोल का ज़्यादा हो गया, हमारे भी चीज़ का रेट बढ़ गया, दाल का रेट बढ़ जाएगा, सब्ज़ी का रेट बढ़ जाएगा, गोश्त का रेट बढ़ जाएगा। अब चिकन आपके सामने कितना महंगा है, 700 रुपये किलो चिकन है, गरीब आम से दूर है, क्या करेगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। भाई कितने अरसे से हैं यहाँ पे? हम काफ़ी देर से हैं जी। मुझे ये बताएं कि हुकूमत की तरफ से पंजाब हुकूमत ने कहा है कि रोटी 16 और नान 20 का कर दिया जाए, आपके कारोबार पे इससे कोई फ़र्क पड़ रहा है? हमने रोटी 16 की कर दी है गवर्नमेंट के कहने के मुताबिक, लेकिन आटा उस रेट पे नहीं मिल रहा जैसे मिलना चाहिए। सस्ता किया है आटा, लेकिन वो 300-400 या 450 हुआ है, जबकि रोटी का फ़र्क 1000 रुपये का आता है, तो एक तोड़े के पीछे ठीक हो गया। लेकिन वो गवर्नमेंट के कहने के मुताबिक वो हमने रेट लिस्ट लगा के रखी, हम 16 रुपये की दे रहे हैं उस दिन से जिस दिन से ऑर्डर हुआ है। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि आपका कारोबार इससे कितना मुतासर हो रहा है? हुकूमत कहती है हमने बगैर जाने स्टडी किए, एनालाइज किए कि मार्केट में इससे क्या असर पड़ रहा है, किसी का नुकसान तो नहीं हो रहा। हमने पूछ पाछ के किया है, लेकिन जो दुकानदार हैं उन पर लाजिम है कि ये 16 की दें। नुकसान में तो जा रहे हैं हम, लेकिन उनका ऑर्डर है, अब क्या करें, क्या हो सकता है, क्या ख्याल है। लेकिन जहाँ हम नुकसान में रहे हैं, लेकिन इम्प्लीमेंट हो रहा है, उस पर हम कर रहे हैं। तो हुकूमत को इस पर क्या करना चाहिए? उससे भाई आटे पे और मज़ीद सब्सिडी देनी चाहिए और आटा सस्ता करना चाहिए। और सबसे ज़्यादा जो बढ़ के है वो गैस का इशू है। पहले नंबर पे गैस आती नहीं है, आप चेक भी कर सकते हैं, बाहर ये सिलेंडर पड़े हुए हमारे, सिलेंडर यूज़ कर रहे हैं और सिलेंडर की कीमत क्या है वो आपको सबको पता है, ठीक है ना जी। गैस सस्ती होनी चाहिए, हम इससे भी सस्ती देने को तैयार है, रोटी 10 में भी देंगे हम। गैस सस्ती हो, आटा मुनासिब मिले, हमें क्या इतराज़ है, हमें चीज़ सस्ती मिलेगी, हम क्यों नहीं सस्ती बेचेंगे, क्या ख्याल है। बिल्कुल यही भी बनता है। और यही जो नान भाई के सदर हैं उन्होंने यही कहा है कि आप हमें सस्ता दें, हम आगे सस्ता देंगे, हम तो ताउन देने के लिए बैठे हुए हैं। हमें आसानी है, जबकि हम 3000 का तोड़ा एक लाते थे, हमें अगर 2000 का मिलेगा, 1000 हमें पहली लागत में तो बचत आएगी ना पहले, क्या ख्याल है, वो आसानी होगी हमें। नाज़रीन, इस वक्त मैं जिस तंदूर पर मौजूद हूँ इसके आसपास और भी दुकानें मौजूद हैं जहाँ से मैंने इनके बारे में राय ली है कि यहाँ पर रश क्यों नहीं है। तो इस आस पास वाले लोगों का ये कहना है कि पहले दिन तो इन्होंने रोटी 16 रुपये की दी और यहाँ पर नोटिस भी लगाया, लेकिन उसके बाद उस नोटिस को अपने उन्हीं हाथों से मिटाया और रोटी 20 रुपये की ही दे रहे हैं। तो हम आप ये देख सकते हैं कि इनके पास ना ही कोई ख़रीदार है और ना ही इनका कारोबार चल रहा है। ये जो भाई यहाँ पर बैठे हुए हैं ये बात करने से भी इसलिए गुरेजा है क्योंकि यहाँ पर रोटी 20 रुपये की दस्तयाब है और ये घबरा रहे हैं कि हुकूमत की तरफ से ये कहा गया है कि जो भी उनके कहे हुए पर अमल नहीं करेगा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, वहाँ पर छापे मारे जाएंगे, उनको जुर्माना किया जाएगा, उनको सज़ा दी जाएगी। और इस खौफ से वो इंटरव्यू देने से भी गुरेजा है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम इनकी बात करें तो इनका ये कहना है कि ये भी घाटे का सौदा नहीं कर सकते, अगर ये महंगा खरीद कर ला रहे हैं तो महंगी बेचना इनकी मजबूरी है। नाज़रीन, कहीं पर तो लोग शिकायत करते नजर आ रहे हैं कि हुकूमत की जानिब से ये कहा गया है कि जो 100 ग्राम की रोटी है वो 16 रुपये की मिलेगी और नान भी जो है वो 20 रुपये का मिलेगा। तो हम यहाँ पर आकर सिर्फ ये पूछना चाहते हैं नान लगाने वालों से, रोटियाँ लगाने वालों से कि 100 ग्राम की रोटी कौन सी होती है। और उसके बाद जो हमें लोगों से शिकायत सुनने में आ रही है कि रोटी का क्वालिटी ख़राब हो चुकी है, रोटी पापड़ की शक्ल में दस्तयाब है, तो ये आखिर माजरा क्या है ये इन्हीं से जान लेते हैं जो यहाँ पर तंदूर पर बैठे हुए हैं। आइए। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। भाई ये 100 ग्राम की रोटी कैसी होती है देखने में?
अच्छी है, देख ले, चेक कर ले। ये 100 ग्राम की है। जी, हमें कैसे पता चलता है ये 100 की है? वजन करके देख लेते। वजन कहाँ है? वो पीछे कंडा है या यहाँ पे कंप्यूटर कंडे हैं, उनमें से चेक कर ले। मुझे ये बताएं कि आप इसी इलाके में रहते हैं? जी बाजार से रोटियां लेने का इत्तेफाक तो होता ही होगा। जी जी। तो कितने की रोटी मिलती थी पहले और अब कितने की मिल रही है? पहले तो 20 की मिल रही थी, अब 16 की मिल रही है। कोई मयार में कोई फ़र्क है? कुछ फ़र्क है, कुछ लोग कह रहे हैं 20 की रोटी है, 30 का नान है। कुछ दे रहे हैं, कुछ नहीं दे रहे। अच्छा, 20 की रोटी और 30 का नान है। हाँ, 16 की रोटी और 20 का नान है, ये क्या कह रहे हैं? लेकिन वो ये कह रहे हैं ना कि हुकूमत तो कह रही है, लेकिन पीछे से हमें आटा इतने का मिल रहा है, उतने के मिल रहा है, लेकिन हम उतने की रोटी देंगे। 20 की रोटी दे रहे हैं और 30 का, कोई 16 की दे रहा है रोटी, 20 का नान दे रहा है। और यहाँ पर क्या हिसाब है? यहाँ पे 16 की रोटी दे रहे हैं, 20 का नान दे रहे हैं। वही जिस पर हुकूमत के निर्ख तय हुए हैं। लेकिन अब आप मुझे ये बताएं, क्वालिटी में कोई फ़र्क है? नहीं, उसी तरह ही है। अस्सलाम वालेकुम भाई, वालेकुम सलाम। आप यहाँ अक्सर आते हैं खाने पीने के लिए? बिल्कुल रोज़। अब मुझे ये बताएं कि आज आपने रोटी कितने की ख़रीदी है? 15 रुपए की रोटी है और सालन है साथ इसके, बहुत अच्छा टेस्ट है इसका। ठीक है, पहले 20 की थी लेकिन अब सस्ती हो गई है। जैसे हुकूमत आई है, मरियम नवाज़ ने जो है वो सस्ती की है अब रोटी, तो काफ़ी अच्छा टेस्ट है ये। आपने अभी तक बिल नहीं दिया ना? अभी नहीं, अभी नहीं दिया। बिल देने के लिए आप लड़का बुलाएं ज़रा, तब तक मैं इनसे बात करती हूँ। भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप मुझे ये बताएं, आप इनके साथ ही आते हैं या आगे पीछे अलहदा भी आ जाते हैं? इधर ही आते हैं, मतलब कि जब हमने खाना खाना होता है शिफ्ट से फ्री होकर फिर इधर ही आ जाते हैं। भाई उसको बुला लें, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल 15 रुपए की रोटी होगी। आप मुझे ये बताएं कि रोटी कितने की मिलती है इधर? आई थिंक अभी तो मेरे ख्याल से 20 की है, लेकिन मुझे इस चीज़ की भी कंफर्मेशन है, भी इससे कंफर्म करते हैं भाई से, तो फिर पूछते हैं इनसे। इधर आना भाई, मेरी बात सुनना, इधर आ जाओ। अच्छा ये तो बता दो रोटी कितने की है? नाजरीन आप देखें, ये वाले भाई कह रहे हैं रोटी 20 रुपए की है, ये कह रहे हैं 15 रुपए की है, ये कह रहे हैं 20 रुपए की है। ये बिल नहीं देता, ये आप खिलाते हो इसको खाना? दोनों ही खाते हैं, लेकिन दोनों को भी कंफर्म नहीं आज कितने की है, लेकिन मेरे हिसाब से आज भी 20 रुपए की देंगे, जिस तरह भी ये भाई ने आपको बताया। और उस भाई ने हमसे बात नहीं की है, उसने कहा रोटी हमने 20 रुपए की दी है, जबकि रोटी का रेट 20 रुपए नहीं है। अब आप मुझे ये बताएं, हुकूमत कहती है रोटी 16 रुपए की होनी चाहिए, तो क्या रोटी 16 रुपए की हो जानी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए, जाहिर सी बात है, गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाई है, पॉलिसी के ऊपर इन्हें इम्प्लीमेंट करवाना चाहिए और इनको कहना चाहिए कि जिस चीज़ से कि हुकूमत करवा रही है उस हिसाब से इनको भी सेल आउट करनी चाहिए। अगर हुकूमत ने 15 रुपये की दी है तो जाहिर सी बात है हुकूमत ने इनको कुछ ना कुछ तो रिलीफ दिया होगा, जिस वजह से हुकूमत ये कह रही है। इनको भी चाहिए कि उनकी बात के ऊपर इम्प्लीमेंट करें और आवाम के लिए सस्ती रोटी फराहम करेंगे। यहाँ पर बैठे हुए कुछ लोग, वो भी यहाँ पर खाना खाने के लिए आए हुए हैं। देखें, एक जगह बनी हुई है और आज मौसम कदरे कुछ बेहतर है, गर्मी इधर कम है। इनको जहमत देते हैं, परेशान करते हैं। बैठ जाओ भाई, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। खाना खा लो फिर मैं पूछती हूँ। आप मुझे ये बताएं, आपने खाना खाया इधर? हाँ जी। रोटी कितने की है? 20 की। आपको पता है हुकूमत ने रोटी सस्ती की है? हाँ जी। कितने की है? 16 रुपए की। फिर तुसी 20 दी क्यों लेंदे पे हो? बस अवाम ਨੂੰ पागल बनाया है। अवाम ਨੂੰ किन्ने पागल बनाया? अवाम ਨੂੰ पागल बनाया है। किन्ने अवाम ਨੂੰ पागल बनाया? होटल वाले ने बनाया। किन्ने? होटल वाले ने। बंदे ਨੂੰ बुलाओ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ 16 रुपए ਦੀ रोटी है, मैं 16 ਦੀ देनी है, बुलाओ जरा ਉਹਨੂੰ। बिल ने पाई ने बिल देना मुझे। हाँ भाई बात सुने क्या कह रहे हैं, एक सेकंड ठहरे। नाजरीन ये इनपुट देना चाह रहे हैं, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। ये आपका स्टॉल है, तंदूर भी आपका है? स्टॉल हमारा है, ये होटल है मालिकों का, वो सामने बैठे हैं। हम तो यहाँ पे नौकरी कर मुलाजमत करते हैं। मैं आपके मौक़िफ़ के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, आप अपनी बात ज़रूर करें। देखें, वो अगर कह रहे हैं कि रोटी 20 रुपए की दे रहे हैं, आवाम को पागल बना रहे हैं, तो वो ख़रीदने आया है, वो ये कह सकता है। आप दुकानदार हैं, आपका अपना मौक़िफ़ है। अगर आप 20 की बेच रहे हैं तो आप क्यों बेच रहे हैं, आप मुझे वो बताएं। भाई मालिक कहते हैं अगर आटा सस्ता मिलेगा तो हम रोटी सस्ती बेचेंगे, अगर आटा महंगा तो हम रोटी का सस्ती बेचेंगे। बात ये है। तो लोग आपके पास आके कहते हैं नहीं 16 की है, हमने 16 देने हैं। कोई एक अद्धा बंदा आते पैदा का सान तो उन्होंने मनना है, कोई नहीं मनना उन्होंने। फिर उन्हें रोटी नहीं दोगे? नहीं, 20 की भी। कितने आराम से आपने कह दिया, एक बंदा कहेगा हमें 16 की रोटी चाहिए तो हम रोटी नहीं देंगे। भाई ये जिन्होंने पैसे लगाए हुए हैं तो वो सस्ती देते हैं, कुछ चीज़ नहीं देते। तो आपका मुतालबा क्या है पंजाब हुकूमत से कि क्या किया जाए? चाहिए कि कोई आटा सस्ता देवे, कोई मालकान को फायदा होवे, कोई सुई गैस सस्ता होवे। ये सानू तो हुक्मराना ने उल्लू बनाया होया सही तरह भी रोटी का ऐलान कर छड़िया है कि रोटी सस्ती है, तेल महंगा च किता फड़ के।
समझ आएगी। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਗਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਗਲ ਬਣਾਇਆ, ਖਰੀਦਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਾਗਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਪਾਗਲ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬਣ ਕੌਣ ਰਿਹਾ ਹੈ? आवाम जेड़े Overall। पैसे लाओगे वो लगी जाएगी, बात तो ये है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। और नाज़रीन, आपने देखा कि दुकानदार कहते हैं कि हमें पागल बना रहे हैं, ख़रीदार कहते हैं हमें पागल बना रहे हैं, जबकि हुकूमत ये कह रही है कि अगर किसी ने हुकूमत को पागल बनाने की कोशिश की, जो 20 रुपए का नान और 16 रुपए की रोटी ना दी और नोटिस लगाया, उसके बाद नोटिस को हटाया, जो छापे मारने आए उनको उल्लू बनाया, तो उनकी खैर नहीं है। नाजरीन, आप भी जानते हैं कि हुकूमत पंजाब की तरफ से पंजाब के लोगों को ये कहा गया है कि रोटी जो है वो 16 रुपए की, जबकि नान 20 रुपए का फराहम किया जाएगा। लेकिन इस पर दुकानदारों की तरफ से भी कुछ रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है, जो कि हुकूमत के मौक़िफ़ के बरअक्स है। दुकानदारों का या नान भाई का ये कहना है कि जो हमने ख़रीदा है जब मटीरियल, तो वो एक्सपेंसिव था, तो हम आगे भी एक्सपेंसिव ही बेचेंगे। अगर हम सस्ता बेचेंगे तो फिर नुकसान हमारा हो रहा है। यहाँ पर एक भाई मेरे साथ मौजूद हैं जो यहाँ पर नान और रोटियाँ लगाते हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या नाम है आपका? मोहम्मद वरियाम। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि यहाँ पर जो रोटी और नान आप बेच रहे हैं वो कितने का बेच रहे हैं? अभी नान 30 का बेच रहे हैं, रोटी वो 20 की बेच रहे हैं। ठीक है, अब वजूहात क्या हैं, आप क्यों महंगी बेच रहे हैं जब हुकूमत की तरफ से एक अनाउंसमेंट कर दी गई है कि सस्ती देनी? तो आटे का तोड़ा है ना, इस टाइम अभी 2550 रुपये का दुकान पे बिक रहा है, तो हमें आटा सस्ता मिलेगा तो हम रोटी सस्ती बेचेंगे। जब हमें आटा सस्ता नहीं मिलेगा फिर हम रोटी कैसे 16 रुपये की बेचेंगे, ये बताएं ना आप। जो फ़ाइन है वो 12,200 की बोरी है, ठीक है। अब नान 20 रुपये का कैसे बेचें? 11,300 की बोरी है फ़ाइन की। जी जी, 11,300 की। जी जी, तो आपका ये मतलब है कि आप नुकसान में जा रहे हैं? 20 रुपये का हम नुकसान में जा रहे हैं। आपने नोटिस भी नहीं लगाया हुआ 16 रुपए की रोटी और 20 रुपए का नान वाला? नहीं जी, किस लिए लगाएं? अब जब रोटी हमें वारा ही नहीं खा रही फिर हम किस लिए लगाएं? मुतासिर हुआ कारोबार, क्योंकि यहाँ पर वो तंदूर भी हैं जो जिन्होंने बेचारों ने एक दिन तो बेची 16 की, उसके बाद उन्होंने भी नोटिस फाड़ फूट दिए। और एक शॉप हमें ऐसी मिली जो रोटी 16 की बेच रहे हैं, मगर वो भी परेशान हैं और शिकवा कर रहे हैं। तो आपका कारोबार को मुतासिर हुआ है? वह काम ज़रा थोड़ा सा स्लो हो गया है। 16 रुपये की रोटी बाहर बिक रही है, कोई बेच रहा है कोई नहीं बेच रहा, काम ज़रा ठंडा हो गया है। नाज़रीन, हम इस वक्त सदर नान भाई एसोसिएशन आफ्ताब गुल साहब के दफ्तर के बाहर मौजूद हैं और हमें ये पता चला है कि वो भी इस वक्त हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करने के लिए गए हुए हैं कि किस तरह इस चीज़ को जो है वो आसान बनाया जाए लोगों के लिए भी और जो दुकानदार हैं उनके लिए भी। तो यहाँ पर उनके ऑफिस से कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? जहांगीर बदर। जहांगीर साहब, मुझे ये बताएं कि हुकूमत की तरफ से तो ऐलान कर दिया गया है, आपके लिए ये कितना फिजिबल है कि आप रोटी आवाम को सस्ती प्रोवाइड करें? मैडम, हम तो खुद चाहते हैं कि हम आवाम को सस्ती रोटी दें, हम आवाम को रिलीफ दें। हुकूमत ने तो ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, लेकिन हुकूमत को ये नहीं पता कि रोटी खाली आटे से नहीं बनती। उसके लिए हमें लेबर के चार्जेस भी निकालने पड़ते हैं और दुकान के बिल होते हैं, गैस के बिल होते हैं। गैस जो है वो आती ही नहीं है हमारे पास और शापर इतने महंगे कर दिए उन्होंने। हमने हुकूमत से ये बात की है कि आप हमारे साथ टेबल पे बैठें, हम आपको अपने मामलात बताते हैं, आप अपनी परसेंटेज बताएं, हम अपनी बताते हैं और उस हवाले से जो भी रेट तय होगा हम वो देने के लिए तैयार हैं। ये बात नहीं है कि एक आटे के थैले में से 200-300 रुपये कम करके वो कहते हैं कि एक रोटी में से 4 रुपये कम कर दें। हुकूमत हमें फार्मूला बताए कि एक आटे में से 200 रुपये कम करके हम एक रोटी में से 4 रुपये कैसे कम करके लोगों को रोटी दे दें। आपका ये मौक़िफ़ तो है, लेकिन अब आप मुझे ये बताएं कि जो आपके दीगर जो शहर हैं वहाँ पर रोटी कितने की मिल रही है और कहाँ कहाँ पर एहतजाज हो रहा है? जी बिल्कुल, वो दीगर जो शहर है वहाँ पे हुकूमत ने बहुत ज़्यादा सख्ती की हुई है, पर्चे कर रहे हैं, चलान कर रहे हैं, दुकानें सील कर रहे हैं, जुर्माने कर रहे हैं। ये हमारे वो सदर साहब हैं अब्बासी साहब, उनको इन्होंने अरेस्ट किया हुआ है। उधर तो पिंडी पेशावर में हड़ताल हो गई है, हमारे आज जगह हड़ताल है। हमारे आज उनसे साहब मुज़ाकरा चल रहे हैं, अगर वो हमें हमारा नोटिफिकेशन दे देंगे, हमारा हक दे देंगे तो हम रोटी 16-20 रुपये की बेचेंगे और अगर उन्होंने ना दिया तो मज़ीद हमें भी हड़ताल करनी पड़ेगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, इनका ये कहना है कि अगर इनके मुतालिबात पूरे नहीं होते तो फिर एहतजाज जो है वो शक्ल इख्तियार कर लेगा, एहतजाज की सूरत हाल पैदा हो जाएगी, क्योंकि अगर इनको रिलीफ नहीं मिल रहा तो ये आगे रिलीफ कैसे दे सकते हैं। यहाँ पे एक और भाई मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, आपका तारुफ? मेरा नाम अयूब शाह है, मैं मुत्तहिदा नान रोटी बेकर एसोसिएशन का चेयरमैन हूँ। दरअसल मैडम बात ऐसी है कि मियाँ साहब, हम ये नहीं कहते कि महंगाई पे हम खुश हैं, ये हम भी इसी आवाम में से हम कहते हैं कि महंगाई कम होनी चाहिए,
लेकिन ऐसे नहीं कि मियाँ साहब रात को सोएं तो सुबह उठें तो आकर तंदूर वाले को कहेंगे कि आप 16 रुपए की रोटी बेचें। आपको पहले भी याद होगा इसी हुकूमत की तरफ से, नून लीग की हुकूमत की तरफ से कई मंसूबे आए, अभी जो हाल ही में निकाले निगहबान जी, तो उस तरह इन चीज़ों को देखते हुए पहले भी 2 रुपए की रोटी करती थी, जब उनसे कोई अफाका नहीं हो सका तो फिर एक बार वही सी सूरत हाल पैदा कर दी। ये एक मज़ाक है। मुझे तो ऐसे लग रहा है कि जैसे ये अब ये जो इलेक्शन हो रहे हैं ना, ज़िमनी इलेक्शन, ये उसी के लिए कोई मियाँ साहब सो के उठे हैं तो उन्होंने ये रोटी का ऐलान कर दिया। हमें तो खुद भी नहीं पता था। पब्लिसिटी स्टंट लग रहा है आपको? बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। हम इसको बिल्कुल नहीं मानेंगे। जितने भी हमारे पिंडी के जो शफीक कुरैश साहब हैं, हमारे वहाँ के सदर हैं पिंडी के, उनको गिरफ़्तार करके एडियाला जेल में भेजा हुआ है। क्या हम तंदूर वाले कोई दहशत कर देंगे? उनको क्यों जेल में डाल दिया, क्या वजह बनी? उन्होंने एक बयान दिया, जैसे मैंने बयान दिया कि भाई हमें नहीं वारा खा रहा, उसी वजह से उनको अडियाला जेल भेज दिया है। लेकिन बयान देने के साथ आपने ये भी तो कहा है कि हम आपको बताएंगे, हम आपको वजूहात देंगे, आप हमारे साथ टेबल पर आकर बैठें, ना कि अगर आपका कोई बयान सामने आया तो आप लोगों को उठाकर जेल में डाल दें। कहा है ये आफ्ताब गिल ने, मुज़ाकरात बार बार यही कहेंगे भाई हमें बिठाओ टेबल पे, हमारे से बात करो, हम आपको बताएंगे कि कैसे हमें वारा खा रही है या नहीं वारा खाती। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि भाई हम तो जब तक आप हमारे साथ बैठेंगे नहीं, हम तो 20 की रोटी बेचेंगे और 30 का नान बेचेंगे, इससे कम हमें वारा नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, इनका ये कहना है कि आप हमारे साथ टेबल टॉक करें, हमें ये चीज़ वारा नहीं खाती, आप हमें बताएं कि हम किस फार्मूले के तहत रोटी 16 रुपए की बेचें। जबकि अगर मैं जो स्पोक्स पर्सन है पंजाब की, अज़मा बुखारी, वो ये कहती हैं कि अगर हुकूमत की तरफ से किए गए ऐलान के ऊपर अमल दरामद नहीं होता तो फिर हम सख्त कार्रवाई को यकीनी बनाएंगे। भाई आप, मैं देख रही हूँ बर्फ़ सलाद में डाल के खाली सलाद खा रहे हैं, कोई रोटी कोई सालन, दोपहर का वक्त है। नहीं, रोटी तो ऐसी तो बात नहीं है, मैं सलाद खानी तो बेहतर है ना। मसला ये है कि महंगाई इतनी हो गई है, लोग परेशान हैं। ये 4 रुपये कम करके बस इतनी खप डाली हुई कि ऐसे करो ऐसे करो। आटा कम करें, घी का रेट कम करें, गैस का रेट कम करें, बिजली का रेट कम करें, जो लोगों को फ़ायदा पहुँचे। मसला ये है, 2-4 रुपये से तो कुछ नहीं बनता। 2-4-5 रुपये नीचे गिरे उनको उठाता नहीं, अमान से नहीं उठाता। अच्छा, आपको याद होगा माजी में शहबाज शरीफ ने भी और नून लीग की हुकूमत ने इस हवाले से बहुत काम किया, रोटी 2 रुपए की स्कीम भी निकाली, लेकिन क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। कुछ भी नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। ये तो पीछे से आर्डर हो ना, सही तरीके से प्रॉपर चीज़ सस्ती हो, फिर गाहक देते लोगों को फ़ायदा पहुंचा है। ये ऐसे नहीं है कि अभी ना गैस का रेट कम किया है, ना बिजली का कम किया है, मुलाजम है ना उनका काम किया। रोटी वाले क्या करें? रोटी वाले बिल नहीं दे सकते। क्या करना चाहिए इनको? करना कोशिश करनी चाहिए, और ये क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं कर सकते। बहुत शुक्रिया आपका भाई। नाज़रीन, इनका यही कहना है कि क्या कर सकती है हुकूमत? हुकूमत अगर कुछ कर सकती है तो कोशिश ही कर सकती है। कोशिश करें, कहीं पेट्रोल प्राइसेस कम करें, आटा मज़ीद सस्ता करें, दाल, घी, पेट्रोल, गैस, हर चीज़ के ऊपर आपको काम करने की ज़रूरत है। अगर 4 रुपये जो आपने रोटी में रिलीफ दिया, 4 रुपये सड़क पर गिरे हो तो 4 रुपये बंदा झुककर उठाता भी नहीं है। ऐसा कहना था इन लोगों का। इनका यही कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि जितना ज़्यादा आवाम को रिलीफ दे सकते हैं दे दें। नई नई हुकूमत है, जितना ज़्यादा आवाम को फैसिलिटेट करेगी उतनी ही ज़्यादा लोगों में मकबूल होगी। एक तरफ हुकूमत के अहकामात हैं, दूसरी तरफ दुकानदारों के जो हैं ओपिनियंस वो भी सामने आ रहे हैं, लोगों की भी राय है। मेरे पास यहाँ पर एक शख्स काउंटर पे बैठे हुए हैं जिनका काम है कि जो रकम है वो वसूल की जाए। अगर कोई रोटी 16 रुपए की दे रहा है तो ये आकर यहाँ पे पेमेंट होगी, नान है तो उसकी पेमेंट भी यहाँ होगी। ये कितनी पेमेंट ले रहे हैं ये हम इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। जी वालेकुम सलाम। भाई कितने की रोटी बेच रहे हैं? जो हुकूमत के रेट है उन्हीं पे बेचनी पड़ती है। और नान कितने का दे रहे हैं? 20 का नान, 16 की रोटी हुकूमत ने कर तो दी है, मगर ये अफोर्ड नहीं कर पा रहे क्योंकि अखराजात ज़्यादा है। गैस का बिल है, बिजली का बिल है, तो इसमें शापर लगता है, अखबार लगती है, तो इसमें ये नई मैनेजमेंट होती। अगर क्या करें, हुकूमत की मर्ज़ी है। उन्होंने जो हमें रिलीफ दे थोड़ा कोई गैस में, बिजली में, चलो ये सर्किट चलते रहे, ऐसे तो सर्किट ये नहीं चलेंगे। आप मुझे ये बताएं कि आप गैस की बात करें कि नेचुरल गैस यहाँ आ भी रही है कि आप एलपीजी सिलेंडर यूज़ कर रहे हैं? दोनों चीज़ें करते हैं, कभी आती है 2-4 घंटे फिर चले जाती है, फिर एलपीजी करते हैं। मगर ये मैनेजमेंट नहीं हो रहा है कि 20 रुपये का नान हो, 16 रुपये की रोटी हो और गैस के बिल यही रहे। तो अगर गैस में कोई बिजली में थोड़ा रिलीफ मिलेगा तो चलो ये सर्किट चलते रहेंगे।
ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, इनका ये कहना था कि आप हमें रिलीफ दें, हम आवाम को रिलीफ देने के लिए बैठे हैं। यहाँ पर पीछे लोग हैं जो खाना खाने आए हुए हैं, उनसे बात करते हैं, देखते हैं उनका इस बारे में क्या कहना है। मुझे ये बताएं कि कितने की रोटी खरीदी है? बिल बनने के बाद पता चलेगा। वैसे मुझे लग रहा है कि 20 रुपये की होगी, 20 या 25 इसके राउंड अबाउट होगी। अगर आप यहाँ पर अक्सर खाना खाने के लिए आते हैं तो फिर आपको पता होगा यहाँ पर रोटी 20 रुपये की और नान 30 रुपये का मिलता है। अगर ऐसा है तो फिर तो बहुत ज़्यादा गरीब आदमी की पहुंच से तो बहुत ज़्यादा दूर है, क्योंकि आजकल के दौर में ये 20 रुपये की रोटी जो है ना, कमाना और खाना बहुत मुश्किल है, बहुत टफ है ये। तो बाकी ये होटल अच्छा है, खाना इनका अच्छा होता है, तो हम रूटीन में आते रहते हैं, यहाँ पे खाना छाना खाते रहते हैं। तो क्या होना चाहिए, रोटी की कीमत कितनी होनी चाहिए, आपको क्या लगता है? आपसे कि रोटी की कीमत 10 रुपये होनी चाहिए, ताकि एक गरीब आदमी की देखें आजकल जो बंदा मजदूरी करता है ना, दिहाड़ी लगाता है, वो 1000-1200 से ज़्यादा नहीं। अब वो उस 1000 को आप पूरे घर के राशन से काउंट करें ना, तो वो राशन ही ले सकता है। ऊपर से इनके बिजली के बिल आ जाते हैं, जो रेंट पे रह रहे होते हैं उनको किराए आ जाते हैं, तो फिर वो बेचारा रोटी खाए कि घर की ज़रूरियात पूरी करे, क्या चीज़ पूरी। नाज़रीन, यहाँ पर भी कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। मुझे ये बताएं कि यहीं पे होते हैं? नहीं, मैं कसूर से। कसूर से आए हो? कसूर में रोटी कितने की मिल रही है? वहाँ पे 20 रुपये की है, अभी 16 की होगी है। मिल रही है 16 की? हाँ जी। और यहाँ पे कितने की है? अभी खाना खाया, अभी पता है करें। क्या कह रहे हैं आप? अभी तो पैसे देने ने। ज़रा पूछो तो सही की रेट ला रहे हैं। भाई रोटी कितने की है? 20 की है कह रहे हैं। 20 रुपए की रोटी दे रहे हैं। फिर तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि क्या वजूहात हैं जिनकी बिना पर आप 20 की रोटी दे रहे हैं? अच्छा, अस्सलाम वालेकुम चाचा जी। वालेकुम सलाम जी। चाचा जी, रोटी कितने दी ला रहे हो? चाचा जी, रोटी कितने दी दे रहे हो? नान 25 का, रोटी 20 की दे रहे हैं। अच्छा, लेकिन ऐसा क्यों कर रहे हैं ये भी बता दें। हमें तो कोई चीज़ कम मिले ना बाजी, हमें भी कोई चीज़ कम मिले ना, फिर ही देंगे ना बाजी। कुछ है घट लैके सानू दियो ना। क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए? अभी तो कहने आटे का तोड़ा 1300 का करो, अभी 10 रुपये रोटी देने हैं। हाले किन्ने दा तोड़ा लिया रहे हो? 250 का। 2800 ਦੇ ਤੋੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਰੋਟੀ ਸਸਤੀ ਕਰੋ। हाँ जी। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ? 12,500 की बोरी फैन दी है। नहीं, 11,300 ਦੀ। 11,300 जो किराया कुरा पा के पैसे दी ना, वो हम 20 रुपये का 8,000 की बोरी करना है, 15 रुपये का नाम देंगे। 8,000 की बोरी करना है, 15 रुपये का नाम देंगे। ਜੇ नहीं करेंगे तो की करोगे? नहीं करेंगे वो धक्के से चढ़ना करके जो काम करते हो की करना उन्होंने, मजबूरी सानू देनी पैगी। फिर यही कुछ ना, गरीब मारी होनी है ना बीबी। दुकानदारां दे भी ते पैसे देने ने ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈਗੇ ਨੇ। अगला ज़्यादा खर्चे करने, ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੱਢਾਂਗੇ ਰੋ ਪਿੱਟ ਕੇ, ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੋ ਪਿੱਟ ਕੇ ਕੱਢੋਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਤੇ 20 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰੋਟੀ ਤੇ 5 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਾਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨ ਲੋਕੀ ਲੈਣਗੇ। ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਗੈਸ ਦਾ ਬਿੱਲ ਹੀ ਤੇ ਬੜਾ ਆਇਆ, ਪਰ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਸਾਨੂੰ ਗੈਸ ਦਾ ਬਿੱਲ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਖਾਣੇ ਪਕਾਣੇ ਆ ਤੇ 2 ਲੱਖ रुपये बिल आ जाता, ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਈਏ। पहले यूनिट 1200 ਤੇ 90 रुपये का था, अब 4100 का कर दिया उन्होंने। ਕੀ ਕਰੀਏ ਦੱਸੋ? तो पहले आटा भी महंगा सस्ता करना, गैस भी सस्ती करना, कोई पल्ले पैसे 60,000 रुपये किराया अंदर दुकान का, दसो कितनी की दुकान है। रोटी कितने की मिलती है आमतौर पे? आम तो 20 की है, नान 30 का है। तो ज़ाहिरी बात है, जो मार्केट में रेट इन्फ्लेशन चल रहा है उसकी वजह से ये उन रेट्स पे डटे हुए हैं। बट जो गवर्नमेंट के साइड से अनाउंसमेंट है उसमें कई तंदूर वालों से डिस्कस हुआ कि भाई ये रेट क्यों नहीं आप दे रहे। वो कहते हैं जी कि नो डाउट इन्होंने 1000 रुपीज़ पर 40 kg इन्होंने कम किया है आटे का रेट, बट दूसरी साइड पे जाएं तो गैस का रेट स्टिल वही है। हाँ, वो कहते हैं कि सिर्फ आटे से तो रोटी नहीं बन जाती ना। बिल्कुल ऐसे ही है, वही कई जगह मेरे रहायश सामने वाली साइड पे है, तो उधर एक बिस्मिल्ला चौक है, उधर एक तंदूर है, अच्छा नान भी होता है, क्वालिटी का नान है, क्वालिटी की रोटी है। बट वो कहते हैं कि मैं या तो फिर क्वालिटी करा दूँ, तो क्वालिटी कराएगा तो जाहिर बात है कस्टमर दूसरी साइड पे जाएगा। बट ये गवर्नमेंट को इन साइडों पे या ये जो इम्पोज नहीं करना चाहिए, इसके पीछे जो बिहाइंड द साइड चीज़ें हैं उस पर वर्किंग करनी चाहिए। आपके कहने का मतलब है कि अनाउंस कर दिया आपने कि आटा महंगा है, तो पहले आप नान भाइयों से तो बात कर लें। और जहाँ तक आप क्वालिटी की बात कर रहे हैं तो उन्होंने कहा 100 ग्राम से नीचे जो आपने क्वालिटी दी तो फिर भी आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। वो भी है, और उसके साथ मतलब वर्किंग क्या ये इम्पोज करने से होगा? क्या गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है? मैं ट्रूली बड़ा पैशनेट सपोर्टर हूँ PMLN का, बट इन दीज डेज आई एम मच अनॉयड देयर पॉलिसीज़। हुकूमत की तरफ से कहा गया है कि आवाम को रोटी देनी है 16 की और नान देना है 20 का, लेकिन जो बाहर दुकानें हैं वहाँ पर इस रेट पर दस्तयाब नहीं है। तो क्या करना चाहिए बताएं इन लोगों को,
इनको रोटी और नान कितने का बेचना चाहिए? इन्हें जो हुकूमत की तरफ से ऑर्डर हुए हैं उसी प्राइस पे देना चाहिए। ये गलत बात है कि पीछे से अगर ऑर्डर हुए हैं तो उसी चीज़ पे चीज़ अवेलेबल होनी चाहिए ना, लेकिन ये गलत कर रहे हैं। आवाम को भी इस बारे में तंगी होती है। देखिए गरीब गरीब तर होता जा रहा है और अमीर अमीर तर होता जा रहा है। गरीबों का एहसास करना चाहिए हुकूमत किस लिए बनाई गई है। नवाज़ शरीफ वगैरह और ये जो मरीम नवाज़ है, इन्होंने कहा था कि रोटी 16 की मिलेगी, जबकि यहाँ से पता कर सकती हैं आप कि रोटी यहाँ से 20 की मिल रही है और नान इन्होंने कहा था 20 का मिलेगा और रोटी नान यहाँ से 30 का मिल रहा है। तो नाज़रीन, हमने नान बाई एसोसिएशन के मेंबरान से बात करने की कोशिश की और जो वज़ीर खुराक हैं उनका मौक़िफ़ भी इस मामले पर लेना चाहा कि हुकूमत ने तो अनाउंस कर दिया है, लेकिन क्या रोटी 16 और नान 20 रुपये का दस्तयाब होगा बाज़ार में? तो रब्ता तो हमारा उनसे नहीं हो सका क्योंकि वो मसरूफ़ थे, लेकिन ज़राए से ये मालूम हुआ है कि डेडलॉक बरकरार है। जहाँ फ़ाइन आटा तकरीबन 11,500 रुपये की बोरी दस्तयाब है, मगर दूसरी तरफ उनका ये कहना है, जो नान बाई एसोसिएशन है उनका ये मौक़िफ़ है कि अगर आप ये बोरी हमें 7,000 से 8,000 के दरमियान दे देते हैं तो फिर हम आपके अहकामात को फॉलो करेंगे। हम रोटी 16 और नान 20 का देंगे, क्योंकि सिर्फ आटे से ही रोटी नहीं बन जाती, और भी कई इंग्रेडिएंट्स हैं। हमें उसके अलावा अखबार का भी इस्तेमाल करना है, शॉपिंग बैग का भी इस्तेमाल करना है, गैस भी महंगी है। इन सारी चीज़ों को देखते हुए 16 रुपये में रोटी देना हमारे वसाइल से बाहर है। हम आवाम को रिलीफ देना चाहते हैं, लेकिन हमें भी पहले रिलीफ दिया जाए। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया है, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बान।